तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। किससे पढ़ेंगे? ताश की गड्डी से। ये देखिए, एक ये ताश की गड्डी है। आप सबको पता होगा कि इस गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ये 52 पत्ते कैसे होते हैं? ये देखिए, ये पत्ता है ईंट का पत्ता, जिसमें इसको बोलते हैं दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाहला, दहला, और ये गुलाम, और ये क्वीन, बेगम, बादशाह, किंग, और ये इक्का। ये ईंट के पत्ते हो गए। ये हैं 1 2 3, इनको गिन के बताते हैं। ये हो गए ईंट के पत्ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 ईंट के हो गए। इसी प्रकार से ये है पान के, ये भी 13 होते हैं। नाम उनका यही है। ये पान के हैं तो पान की दुक्की, पान की तिक्की, पान का इक्का। 13 ये हो गए। ये कैसे कलर हैं? ये लाल कलर का है, पान और ईटा दोनों ही लाल कलर। ये है चिड़ी का पत्ता, ये भी 13 ठो होते हैं। एक काला कलर का है। और ये है हुकुम का पत्ता, ये है 13 ठो, ये भी काला कलर का है। टोटल इन 52 पत्तों में से 13 दूना 26 ठो होते हैं काला कलर, और 13 दूना 26 ठो होते हैं लाल कलर के पत्ते। अब इस गड्डी में से क्वेश्चन आता है कि अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह लाल पत्ता हो। तो कुल इसमें पत्ते कितने हैं? 52। तो इसका कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम 52। अब यदि बोलता है कि इसमें से कोई एक पत्ता निकाला जाता है और निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो, उसकी प्रायिकता क्या होगा? तो इसमें टोटल लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 13 दूना 26 तो हैं। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम पत्ता लाल रंग का हो, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? लाल पत्ते कितने हैं? 26। ये हो जाएगा 26। तो प्रायिकता पीई बराबर ये होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसका 26, कुल परिणाम 52। तो 26 एकम 26 दूना 52, इसकी प्रायिकता हो गई 1/2। इसी प्रकार से यदि काला रंग का पूछता है तो उसकी भी प्रायिकता 1/2 होगी। अब इन सभी में सभी पत्ते 4-4 होते हैं। 4 ठो दुक्की, 4 ठो इक्का, 4 ठो बादशाह, 4 ठो बेगम, 4 गुलाम, 4 दहला, सब 4-4 पत्ते होते हैं। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, मान लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि इस एक 52 पत्तों के गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी कि पत्ता तस्वीर वाला हो। तो तस्वीर वाला पत्ता को हम देख लेंगे। सभी 4 प्रकार के इसमें है, तो चारों प्रकार के 3-3 ठो तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो 4 3 12 अनुकूल परिणाम। अभी देखते हैं हम तस्वीर वाले पत्तों को। ये हो गया 3 पत्ता हुकुम के, तस्वीर वाले तीनों हैं। फिर ये 3 पत्ते हो गए चिड़ी के, ये भी तस्वीर वाले। ये 3 पत्ते हो गए पान के, ये भी तस्वीर वाले। और 3 पत्ते हो जाएंगे ईंट के, वो भी तस्वीर वाले पत्ते। ये हो गए तस्वीर वाले पत्ते। तो इस 52 पत्तों के गड्डी में से तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? तो ये तस्वीर वाले पत्ते हैं, ये हो गए 3 ईंट के, 3 पान के, 3 चिड़ी के और 3 हुकुम के। तो 3 3 6 3 9 3 12। तो इसके लिए यानी तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तस्वीर वाला
पत्ता हो, इसके लिए कितने हो जाएंगे अनुकूल परिणाम? अनुकूल परिणाम एन ए बराबर ए हो जाएगा 12। तस्वीर वाले 12 हैं तो ये 12 हो जाएंगे। या तो इस तरह से तस्वीर वालों को गण के अनुकूल निकालेंगे, या तो हम देखेंगे कि तस्वीर वाले 12 हैं, उसमें से हम क्या करेंगे 52 पत्तों में से इन 12 को घटा देंगे तो 40 पत्ते बचेंगे जो कि बिना तस्वीर वाले रहेंगे। तो तस्वीर वाले पत्ते 12, तो अनुकूल परिणाम 12। अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देते हैं। प्रायिकता पीई बराबर ए होता है एन ए बटे एन एस। तो एन ए इसका कितना है 12, और एन एस जो कुल परिणाम है 52 में से एक पत्ता निकाले थे तो कुल परिणाम 52। अब इसको हम काट देंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 13 चौको 52, ए हो गया 3/13। तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता हो गई। ठीक इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन में हमारे बोलता है कि एक 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है जिसको अच्छी तरह से फेंटा गया है, इस टाइप से हम फेंट लेते हैं, अच्छी तरह से फेंटा गया है। इस गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, कोई भी एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। तो इक्का इस गड्डी में कितने हैं टोटल 4, तो इसके लिए इक्का होने की प्रायिकता यदि निकालते हैं, इक्का, बादशाह, गुलाम, कुछ भी निकालने की यदि प्रायिकता बोलता है तो वह क्या होगा अनुकूल परिणाम सभी में 4 होंगे। इक्का आने की प्रायिकता 1, इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्का अनुकूल परिणाम एन ए बराबर इक्का कितने हैं इसमें 4 ठो, तो अनुकूल परिणाम 4। प्रायिकता पीई बराबर एन ए बटे एन एस। तो एन ए है 4, एन एस है 52, 4 एकम 4, 13 चौको 52। इसकी प्रायिकता क्या हो गई 1/13। अब मान लीजिए कि पूछ दिया कि ये 52 पत्तों की एक गड्डी में अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी है, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ते को निकालने पर उस पत्ते को लाल रंग की बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग की बादशाह, इसमें 2 कलर हैं, कितने 2 कलर, 2 काले और 2 लाल। तो हम इसमें देखेंगे कि लाल रंग का बादशाह देखेंगे तो लाल रंग का बादशाह इस गड्डी में हम देखेंगे तो केवल 2 ठो मिलेंगे, 2 ठो लाल मिलेंगे, 2 ठो काले मिलेंगे। तो ये देखिए ये लाल रंग का बादशाह 1 और ये लाल रंग का बादशाह 2। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2। एक लाल रंग का बादशाह हो, इसके लिए अनुकूल परिणाम एन ए बराबर हो जाएगा, लाल रंग का बादशाह केवल 2 ठो हैं तो 2, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा पीई बराबर एन ए बटे एन एस। तो एन ए इसका है 2, एन एस है 52, तो 2 एकम 2, 26 दूना 52, ए आ गया 1/26। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से टास्क में मान लीजिए यदि पूछता है कि इस 52 पत्तों के एक गड्डी से एक ताश को निकाला जाता है, या तो ऐसा नहीं बोल के बोल दिया कि इस 52 गड्डी के ताश के गड्डी में से कोई 5 पत्ता निकालना है और वह पत्ता ईंट का, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 पत्तों को निकालेंगे। यदि 5 पत्तों में क्या क्या बोला है, ईंट का बोला है, तो ईंट का हम निकाल लेंगे। मान लीजिए कि 5 पत्ते निकाला जाता है, जो पहला पत्ता किसका हो, ईंट का हो। ईंट का क्या क्या हो,
ईंट का 5 पत्ते लेना है हमको। तो ईंट का वो बोल दिया है, क्वेश्चन दिया है इस टाइप से कि ईंट का दाला हो, गुलाम हो, बेगम हो और बादशाह हो तथा इक्का। ये सब किसके हैं? ईंट के। ये हमारे प्रश्न में ही बोला है, तो हम ईंट का निकाल लेंगे। इसमें से 5 पत्ते को निकालेंगे हम, सभी ईंट के होने चाहिए। वो नाम प्रश्न में ही बोल दिया है, तो हम इनको अलग कर लेंगे। ये देखिए, हम 52 में से अब क्या कर दिए, 5 को निकाल लिए, केवल 5 को। अब इसमें से बोल रहा है कि इन 5 पत्तों में से इनको अच्छे तरह से फेंट दो और एक पत्ता निकालो इसमें से, जो कि निकाला गया पत्ता ईंट का बेगम हो। तो इसके लिए कुल परिणाम देख लीजिए, ये कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, केवल 5 है तो 5 कुल परिणाम होंगे। तो कुल परिणाम यानी S बराबर 5, क्योंकि ये 5 पत्ता है। इसमें से एक पत्ते को यादृच्छिक निकाला जाता है और बोल रहा है कि यह निकाला गया पत्ता ईंट का बेगम होने की प्रायिकता। क्या बोल रहा है कि निकाला गया पत्ता ईंट का बेगम हो। तो इसमें टोटल कितने पत्ते हैं, 5, और ईंट का बेगम कठो है, इसमें केवल सिंगल ईंट का बेगम है, इसलिए अनुकूल परिणाम 1। अनुकूल परिणाम Na बराबर 1। तो प्रायिकता Pe बराबर Na बटे NS। ये हो जाएगा, Na कितना है, 1 बटे NS कितना है, 5, 1 बटे 5, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि ये बोला रहेगा कि ये 52 पत्तों को एक साथ मिला के एक पत्ता निकाला जाता है और निकाला गया पत्ता ईंट का बेगम होने की प्रायिकता, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस पूरे 52 पत्तों में से एक ठो ईंट का बेगम है, तो अनुकूल परिणाम 1 होता, लेकिन कुल परिणाम कितना होता, 52। लेकिन यहाँ पे वो प्रश्न ही बोल दिया है कि अलग से 5 पत्ते निकाले गए हैं जो ईंट के हैं, तो ये 5 पत्ते निकाल के तब इसके लिए कुल परिणाम 5 हो गया। ये लगभग ताश से रिलेटेड जो प्रायिकता में क्वेश्चन आएंगे, आई होप कि आप सब से बन जाएगा। ये है, एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये 5वां क्वेश्चन हो गया। लगभग हम इसके बारे में पूरा जानकारी बता दिए हैं। इस तरह से यदि ताश से रिलेटेड कोई प्रायिकता में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सब लोग आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्रायिकता को। धन्यवाद।